द्वापर युग का वो अद्भुत समय जब स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया। उनकी लीला 126 वर्ष 8 माह तक इस पृथ्वी पर चली। जन्म और ब्रज लीला 3228 ईसा पूर्व, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले मथुरा के कंस की कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के भय से वसुदेव जी ने नवजात शिशु को यमुना पार गोकुल पहुंचा दिया। वहीं से शुरू हुई उनकी मोहक ब्रज लीला, जहां उन्होंने 11 वर्ष तक नन्हे बालक की तरह लेकिन असाधारण चमत्कारों से सबका हृदय जीत लिया। इन्हीं वर्षों में 7 वर्ष की आयु में उन्होंने संपूर्ण ब्रज को संकट से बचाने के लिए अपने नन्हे हाथों पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। मथुरा लीला और कंस वध। जब श्री कृष्ण 11 वर्ष के हुए, मथुरा पहुंचे और अत्याचारी कंस का अंत कर धर्म की स्थापना की। करीब 10 वर्ष तक मथुरा में रहकर उन्होंने समाज में न्याय और धर्म की ज्योति फैलाई। लेकिन कंस के ससुर जरासंध के लगातार आक्रमणों से मथुरा असुरक्षित हो गई। तब श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर एक भव्य, सुरक्षित और समृद्ध नगरी बसाई, द्वारका। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के लगभग 105 वर्ष व्यतीत किए। महाभारत का महायुद्ध 3140 ईसा पूर्व, जब पांडव वनवास से लौटे और दुर्योधन ने राज्य लौटाने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने स्पष्ट घोषणा की, अब धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध होगा। और इसी से आरंभ हुआ महाभारत, इतिहास का सबसे भीषण संग्राम। उस समय श्री कृष्ण की आयु 79 वर्ष थी। 18 दिन तक चले युद्ध में वे अर्जुन के सारथी बने, लेकिन हाथ में शस्त्र नहीं उठाया। सिर्फ अपनी नीति, ज्ञान और गीता के उपदेश से उन्होंने पांडवों को विजय दिलाई और धर्म की रक्षा की। अंतिम लीला और प्रस्थान। इसके बाद वे पुनः द्वारका लौटे और अपने जीवन का शेष समय वहीं व्यतीत किया। 3102 ईसा पूर्व, गुजरात के भालका तीर्थ में, जब उनकी आयु ऋष्य थी, एक शिकारी जरा ने उन्हें अनजाने में बाण से आहत कर दिया। उस क्षण श्री कृष्ण ने अपने मानव रूप का त्याग किया और बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। लेकिन आज भी उनके हर एक कदम की गाथा, हर कोठा, हर एक लीला इस सृष्टि के कण कण में गूंजती है, क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और जीवन की परिभाषा है।